माननीय हाजी चांद बाबू को सारे कुंदरकी की जो वोटर्स हैं वो नए विकल्प के रूप में हाजी चांद बाबू को देख रहे हैं। हाजी चांद बाबू मलिक साहब को जीतने की जहाँ भी हम जाते हैं भाई चंद्रशेखर का जिक्र होता है। मुस्लिम समाज में, जाटर समाज में और वर्ग समाज के लोग भी कहते हैं। मुरादाबाद के विधानसभा कुंदरकी में मौजूदगी है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होना है और तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं इधर देख सकते हैं यहाँ पर मौजूदगी है और खुशी का लहर है। इन लोगों में हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्वागत है सर जी। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आज प्रथम बार रतनपुर कला में पहुंच रहे हैं जी। हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय हाजी चांद बाबू के समर्थन में आ रहे हैं। उनके लगभग 7 प्रोग्राम हैं और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रत्येक जनसभा में लाखों की भीड़ होगी। क्या तैयारी है? जिस तरह से आप लोग दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं गांव में, तो क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं? हमारे यहाँ तो जो अब तक विधायक बने हैं कुंदरकी के अंदर जी, उन लोगों ने तो केवल वोट लेकर चले गए 5 साल तक। फिर वो वोट मांगना तो बहुत दूर की बात रही। प्रजा के और वोटर्स के दुख दर्द सुनने के भी लिए नहीं आते। अभी लगभग 7-8 वर्ष हो गए डूंगरपुर से और कुंदरकी का जो रास्ता है वो इतना ख़राब रास्ता है कि वहाँ घुटनों गड्ढे पड़े हुए हैं। गाड़ियाँ नहीं निकलती, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। कईक वाहन गिरकर और कईक यात्रियों के चोट भी लग गई है। इतना ही नहीं, एक जैतिया का है गंगा नदी का पुल बनना है, एक पुल और बनना है वहाँ का सैदपुर पल्ला का। वो दोनों वहाँ के लोग इतने हैं कि ज़मीन जो उनकी है वो गंगा नदी के पार है। वो कृषि करने जाते हैं तो लगभग 8-10 किलोमीटर का चक्कर काटकर तब जाते हैं। बहुत ही परेशान हैं। पशु ले जाने में लाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए अब जो नए विकल्प के रूप में माननीय हाजी चांद बाबू को सारे कुंदरकी की जो वोटर्स हैं वो नए विकल्प के रूप में हाजी चांद बाबू को देख रहे हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा प्रत्याशी हमें दिखाई नहीं देता जो आने वाले वक्त में जनता की सुनवाइयों का समाधान करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष तक पूर्ण रूप से हम देख चुके हैं। कोई हमारी कसौटी में खरा नहीं होता। इसलिए हमने नए विकल्प के रूप में हाजी चांद बाबू को देखा है। जिस तरह से देखा जाता है कि बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार वो भी उपचुनाव में है, मैदान में है। क्या लगता है एमआईएम भी है, क्या लगता है मुस्लिम समाज का यहाँ वोट ज़्यादा है, तो इस बार किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी उस वोट को कवर करेगी? देखिए, यहाँ आप लोगों को भी संज्ञान में होना चाहिए कि भैया ने नगीना का चुनाव लड़ा था और वहाँ मुस्लिम समाज तो था भैया के साथ, लगभग 80 से 90% भैया के साथ था। इसलिए भैया के विचारों से संतुष्ट होकर के यहाँ भी कुंदरकी में मुस्लिम समाज तो है वो 80% भैया हाजी चांद बाबू के साथ लगा है और भैया के विचारों से संतुष्ट होकर के आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अब भैया के अलावा और कोई नहीं दिखा दे रहा। अभी आपने बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किया था, तो बहुजन समाज पार्टी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। प्रत्याशी नहीं, हम भी रोज़ प्रचार प्रसार में जाते हैं। प्रचार में हमें तो कोई बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी दिखाई नहीं देता और ना ही गाँवों में घूमता हुआ दिखाई देता है। उन्हें तो सबसे पहले तो ये है कि पहले प्रत्याशी कुंदरकी विधानसभा से कोई नहीं मिला, तब उन्हें बाहरी प्रत्याशी संभल से लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ सीट उनकी खाली रह जाती। अगर बाहरी प्रत्याशी संभल से नहीं लाते तो यहाँ कुंदरकी से उनकी सीट खाली रह जाती, क्योंकि उन्हें चुनाव तो लड़ाना था पार्टी को। इसलिए उन्होंने बाहरी प्रत्याशी ला करके और यहाँ चुनाव लड़ाने का उसका कोई यहाँ जनाधार नहीं है।
और जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो क्या लगता है उस पर क्या कहेंगे कुछ? देखिए, पीडीए मैं तो केवल दलित की बात कर सकता हूँ जी, क्योंकि यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में दलित तो जाने वाला नहीं है। इसलिए जाने वाला नहीं है, जब उनकी सरकार थी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री होते हुए हमारे दलित समाज का जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता था उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने स्कॉलरशिप को समाप्त करने का काम किया। और जब बहन कुमारी मायावती जी शासन में रहा करती थी तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा चलाई थी। हम लोगों को भी सरकारी ठेके देने के लिए उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन करवाए थे, परंतु जैसे अखिलेश यादव पुनः यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था, यानी। और इतना ही नहीं, जो हमारे जीरो बैलेंस पे बच्चों की उच्च शिक्षाओं में प्रवेश होता था, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो या इंजीनियर हो या डॉक्टरी का डिप्लोमा हो या उच्च जो शिक्षा संस्थानों में हमारे प्रवेश हुआ करते थे, वो जीरो बैलेंस पे हुआ करते थे। तो उस प्रथा को भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया था, पूर्ण फीस लेकर के तब हमारे एडमिशन हुआ करते थे, जिससे कि हम लोग शिक्षा से वंचित रहें। इसलिए हमारे दलित समाज को पूर्ण रूप से जानकारी है कि अखिलेश हमारे कभी हितैषी नहीं हो सकते। वो तो केवल इतना जानते हैं कि चुनाव के समय बाबा साहब की मूर्ति लेकर के और सिर पर इस प्रकार के रख करके और दलितों का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान के अंदर इतनी व्यवस्थाएं देके गए हैं, इतना बुद्धि हम लोगों को देखे गए हैं, हम जान चुके हैं कि हमारा कौन हितैषी है कौन नहीं है। अब हमें केवल चंद्रशेखर के रूप में एक नया नेता हमें मिले हैं। हम लोग मर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु चंद्रशेखर के अलावा हम वोट किसी को नहीं देंगे। चलिए, धन्यवाद सर जी। कुछ बोलेंगे? बताइए क्या कितनी मजबूती देख रहे हैं, क्या आशा है इस सीट पर? इस सीट पे पूरी आशा 100% की हमारी हाजी चांद बाबू मलिक साहब को जीतने की। जहाँ भी हम जाते हैं भाई चंद्रशेखर का जिक्र होता है। मुस्लिम समाज में, जाटव समाज में और वर्ग समाज के लोग भी कहते हैं जैसे भाई ने नगीना जीती है, वैसे हम यहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। यहाँ भी नगीना में जब हम चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोग कहते थे, हमने वहाँ जब देखा मुस्लिम का रुझान 80% हमारी तरफ रिया, ऐसी बाकी और समाज ने वोट दिया तो वहाँ हम जीते 1,52,443 वोटों से हमारी जीत हुई थी वहाँ पे। तो यहाँ भी इस तरह की जीत होने जा रही है। चलिए ठीक है, हम एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। आइए थोड़ा आगे, नहीं बोलेंगे, आइए आप आइए। सर, कहा जाता है कि जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में केवल युवा हैं, बुजुर्ग नहीं है, तो ये कितना सच्चाई है, आप बताइए। ये सांसद जी के साथ में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कुनरकी विधानसभा का मुस्लिम मतदाता छोटे से बड़े तक बुजुर्ग तक सब जुड़े हुए हैं। जैसे नगीना जीता था वैसे ही कुनरकी जीतने की तैयारी है। तो कुनरकी जीतेंगे, 50,000 की लीड से जीतेंगे। ये बड़े दावे कर रहे हैं सर? बिल्कुल बड़े दावे के साथ कहते हैं हाजी चांद बाबू 50,000 की लीड से जीतेंगे। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ कुंदरकी में आज आगमन है, उसी खुशी की उम्मीद में ये लोग, उनके इंतज़ार में लोग यहाँ पर खड़े हैं। और बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।